और दूसरी जो विचित्र बात है, आप श्री राम जी की स्तुति करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान श्री राम को हम क्या कहते हैं? मंगल भवन। हे प्रभु, आप मंगल के भवन हो। कभी आपने इस शब्द पर ध्यान दिया है? मंगल भवन। और हमने पहले कह चुके हैं कि हम यहां 5 ग्रंथों को लेकर के चलेंगे। नंबर 1 वेदोपनिषद, नंबर 2 श्रीमद् भागवत, नंबर 2 श्रीमद् भागवत, नंबर 3 श्रीमद् भगवद गीता, नंबर 4 श्रीमन मानस और नंबर 5 विष्णु सहस्त्रनाम। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हम भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं रामचरितमानस में कि हे प्रभु, आप मंगल के भवन हो, अमंगल हरण करने वाले हो, दशरथ के आंगन में खेलने वाले हमारे ऊपर द्रवित हो। तो भगवान मंगल भवन है। और जब किसी ने कहा, और कहा किसने? तुलसी ने। तो मंगल भवन नाम सुनकर भगवान बैठ गए, विचार करने लगे। तो जब विचार करने लगे, तुलसीदास जी ने विचार किया, मैंने भगवान को मंगल भवन कहा और तो ये ऐसे कैसे बैठे हैं, विचार क्या कर रहे हैं? चलो ये इन तक मेरी पहुंचा तो पूछ लेता हूं। अब प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने आपको मंगल भवन कहा, आप ऐसे फिर सोच में कैसे पड़ गए? बोले मैं सोच में ऐसे पड़ गया हूं कि जब मैं मंगल भवन हूं, भवन कहते हैं घर को, भवन कहते हैं मंदिर को, भवन माने मंदिर, भवन माने घर। तो मंगल भवन हूं मैं, इसका मतलब कोई मंगल नाम का देवता है, उसका मंदिर हूं मैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, फिर वहां भवन शब्द भी तो आता है, भवन एक पुण्य। सुंदरकांड का पाठ करते हो तो पढ़ा होगा। तो भगवान विचार कर रहे थे कि तुलसी ने मुझे मंगल भवन कहा, इसका मतलब कोई मंगल नाम का देवता है, उसका मैं मंदिर हूं। और हुए कि नहीं, भगवान मंगल भवन है तो कोई मंगल नाम का देवता हो। जैसे मैया के मंदिर गए, दुर्गा जी के, तो क्या कहोगे? दुर्गा मंदिर है। कृष्ण मंदिर गए तो कृष्ण मंदिर है। और भगवान क्या है? मंगल भवन। इसका मतलब है कोई मंगल नाम का देवता है जिसके वो मंदिर हैं। अब विचार करना पड़ेगा कि वो मंगल नाम का देवता है कौन? तो मंगल मूर्ति मारुत नंदन, बोले मंगल की जो मूर्ति है वो मंगल का देवता वो हनुमान जी महाराज और भगवान के हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में भक्त रहता है और भक्त के हृदय में, तो ये हनुमान जी भगवान राम के इष्ट भी हैं। एक समय ऐसा आया जब सब श्री राम ने हनुमान जी की स्तुति की है। साहब, एक ग्रंथ से काम नहीं चलता। यदि अकेले मरना है तो पंखे पर लटक के, और औरों को मारना है तो फिर कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये बक्ता औरों को ही तो मारता है, इसलिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो कहां मरे, कहां शंका समाधान हो। तो मंगल भवन, भगवान वह मंदिर है जिसमें मंगल नाम का देवता रहता है और मंगल मूर्ति हनुमान जी है। और पर हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हो? बोले हृदय विराजत। अब तो बिहारी, मेरे हृदय में श्री राम रहते हैं। तो भक्त और भगवान एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। यदि भक्त भगवान का नाम लेकर कोई सत्य कार्य करता है तो भगवान अभी भक्त का नाम लेकर के सत्य कार्य करते हैं। इसलिए गीता जी का जो उपदेश किया है तो सबसे पहले भगवान ने पार्थ नाम लिया है। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, और पार्थ कहकर ही गीता का समापन किया है। सीधी सी बात है
वह तुम्हें स्मरण करता है, वो परमात्मा तुम्हें स्मरण करता है, इसलिए तुम उसका स्मरण कर रहे हो। कहते हैं ना कि भगवान की बड़ी कृपा होती है तब उसका भजन होता है। इसका भाव ही यह है कि वह तुम्हें याद कर रहा है, इसलिए तुम उसकी याद करने बैठे हो, उसकी दृष्टि में तुम हो। तो मंगल भवन अमंगलहारी। तो ये हनुमान जी मंगल देवता हैं और शुद्ध सोना है। कहता तो रावण ये था कि कप के ममता पूंछ पर, सबय कहो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। कहता था सबको कि इस बंदर की अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है, और आप देखो जब कभी बंदर बैठेगा ना तो उसे नीचे करके आगे रख लेगा कि दिखती रहे, वो उसको देखता रहेगा। तो कप के ममता पूंछ पर, रावण कहता है कि इस बंदर की अपनी पूंछ पर बड़ी ममता है, इसको जलाओ। क्योंकि जब ममता की वस्तु नष्ट होती है, राग की वस्तु नष्ट होती है तो दुख होता है, इसको दुख दो। और फिर आप क्या देखते हैं, राक्षसों से कहा, जिसके पास जो है कपड़े लाया, लत्ते लाया, साहब लत्ते माने पुराने, कपड़े माने नए, कपड़े भी लाए, लत्ते भी लाए, लेकिन और तेल भी लगाया, लेकिन फिर रहा न नगर बसन घृत, पूंछ इतनी बड़ी तो थी नहीं, लेकिन हुआ क्या, बाड़ी पूंछ, बढ़ाई की बाड़ी, बढ़ाई तो नहीं। जैसे ही रावण ने कहा कप की ममता पूंछ पर, सबई कहूं समझाए, समझा के कह रहा है कि गलती मत कर देना, सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांधे पुन, तेल में कपड़े लगाओ, लत्ते लगाओ और फिर उसको। तो श्री हनुमान जी ने क्या विचार किया, ओ मूर्ख, वैसे लंका में तेरी ममता है, लेकिन ये तो एक सीमित है, लेकिन मेरी ममता कितनी बड़ी है, अब मैं तुझे दिखाता हूं। रावण अपने लंका के राक्षसों के द्वारा इतना प्रयास करता है, लेकिन हनुमान जी की जो ममतामयी पूंछ है वो ढकी नहीं गई। और ममता हनुमान जी की किससे है, यानी पूंछ को इतना बढ़ाया, पूंछ को इतना बढ़ाया कि बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूंछ बड़ी, ये हनुमान जी का खेल है। नगर में कुछ नहीं रहा और इतनी पूंछ बड़ी रावण नहीं देख पा रहा है, वो तो कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई और वहां राम जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये क्या है, बोले हमारे बेटे की पूंछ है। तो यदि अपनी पूंछ को भगवान तक बढ़ा दोगे तो वो पूंछ जलेगी। किसी की ताकत नहीं है कि यदि तुम्हारी पूंछ भगवान तक है तो कोई उसे जला नहीं सकता, और यदि यहीं तक पूंछ रही तो वो कभी सुरक्षित रह नहीं सकती। लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ को, क्योंकि कोई कोई कहते हैं कि हमारी वहां तक पहुंच है, कोई कहता है हमारी वहां तक पहुंच है, लेकिन जब भक्तों से पूछा जाता है तुम्हारी कहां तक पहुंच है, बोले सबकी पूंछ जो बनाता है हमारी वहां तक पूंछ है। जो सबकी पूंछ लगाता है ना, हमारी वहां तक पूंछ है। तो बाड़ी पूंछ की न कप खेला। और रावण क्या विचार कर रहा है, आग लगा दी है, नगर के लोग कह रहे हैं कि महाराज हमने तो आग लगा दी। तो रावण बोलता है कि पूंछ जल रही है कि नहीं जल रही, बोले ये तो पता नहीं। अब आप देखो वहां क्या लिखते हैं तुलसी, पावक जरत, पूंछ जल रही है कि पावक, लेकिन रावण क्या समझ रहा है, उसके राक्षस क्या समझ रहे हैं कि पूंछ जल रही है। पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता।
रावण को तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इसकी पूंछ जली, ये पूंछ जली। अच्छा, जिसकी पूंछ आज थोड़ी सी वो चिनगारी लग जाए तो कैसा लगता है? फिर खेल करोगे कि रोओगे? लेकिन ये बंदर क्या कर रहा है? ये हमारे बाबा की देखो चल, बाड़ी पूंछ की न कपि खेला, और इन्होंने आग लगाई, लेकिन पावक जरत देखी हनुमंता। थोड़ी सी भी चिनकारी लग जाए तो फिर, लेकिन हनुमान जी ने देखा। मैं तो समझता था कि यहाँ का जो राजा है वो बड़ा थोड़ा विद्वान होगा, ये तो मूर्ख निकला। अरे ये सारे के सारे मूर्ख चिल्ला रहे हैं कि पूंछ जल रही है, पूंछ जल रही है। तो हनुमान जी का ध्यान गया, तो उन्होंने क्या देखा? पावक जरत। ये भगवान की भगवत्ता है। उपनिषदों में एक मंत्र आया है कि उस परमात्मा में सामर्थ्य है कि तिनके से आग को जला सकता है, लेकिन आग तिनके को नहीं जला सकती। ये परमात्मा की भगवत्ता है। और यहां देखो, जलना किसको चाहिए था? पूंछ को, लेकिन जल कौन रहा है? और हुआ क्या? उलट पुलट लंका सब जारी। और ये समाचार जब जनक नंदिनी को मिला, त्रिजटा ने कहा, जो विभीषण की बेटी थी, कि अरे उस बंदर की पूंछ में आग लगा दी, और वो तो बड़ा व्याकुल होकर के उछल कूद कर रहा है। वो क्या सोचती है? अयो, उस लंका के लोग सोचते हैं कि ये अब जल रहा है इसलिए उछल कूद मचा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उछल कूद करके अब मैं दिखाऊंगा कि रावण तेरी लंका असली है कि मेरा सोना असली है। और ये बात चली थी सीता जी के कारण। सीता जी कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में। और किस पेड़ के नीचे बैठी हैं? अशोक। नाम भी अशोक है जिस पेड़ का, और वाटिका भी अशोक है, लेकिन है कैसी? शोक में। क्योंकि वो अशोक वाटिका किसकी है? रावण की। और रावण माने मोह। यानी मोह की जो वाटिका है वो नाम भले ही अशोक हो, लेकिन उसमें लगना पेड़ भी अशोक हो, लेकिन उसके नीचे बैठोगे तो शोक ही मिलेगा। यहां बहुत सारी बातें उल्टी हैं लंका में। तो किसी ने जाकर के कह दिया, त्रिजटा ने जाकर कह दिया कि देवी वो तो ऐसे बंदर के पूंछ में है और वो उछल कूद कर रहा है, उलट पुलट लंका सक जा रही है। तो वो जानता है, लेकिन वो यहाँ लंका के लोगों के मन में यह कि ये तो जल रहा है इसलिए उछल कूद कर रहा है। अब जगत जननी सीता जी बहुत कोमल हृदय वाली हैं। अभी जिसको कहा था अजर अमर गुण निधि सुत हो, और यदि कहीं मेरे बेटे को आग लगी और वो बेटा कितना ही सा क्यों न हो, लेकिन माँ क्या सोचती है? 4 दिन बाद लौटा और ज्यादा ताकतवर हो गया, लेकिन तू तो बहुत कमजोर हो गया, पहले से हृष्ट पुष्ट हो गया है, तेरे क्या कुछ खाया नहीं जो तू ऐसा हो गया है? इसलिए जगत जननी उदार हृदय विचार करने लगी, अब मेरे बेटे का क्या होगा। अभी मैंने उसे आशीर्वाद दिया है, जैसे ही सारी लंका जलाई है, सागर में स्नान किया, मैया के पास गए, प्रणाम किया। व्याकुल मैया कहती है रामदूत, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्यारा नाम है वो रामदूत है। मैं आपको बताऊं, ये रहस्य है कि हनुमान जी को रामदूत नाम बहुत प्यारा लगता है। इसलिए कोई विशेष काम आपको करवाना हो ना, तो रामदूत कहो, क्योंकि विशेष काम तो विशेष बल से ही तो होगा। और रामदूत अतुलित, हाँ, तो रामदूत और सीतापूत 2 नामों ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अपना परिचय भी वो ऐसे ही देते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी। हमारे इस बाबा को अपना प्रशंसा प्रिय नहीं है। दूत होना कोई अच्छी बात है साहब किसी का, लेकिन रामदूत नाम इन्हें अच्छा लगता है, और कोई सीतापूत को तो बहुत अच्छा लगता है।